राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 11वें अध्याय से विराट रूप प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो अध्याय 11 श्लोक 3 में बताया जा रहा है, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने सक्षम आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांडल के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सकता है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांडल के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इसके पृथक है। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, चूँकि वे भगवान हैं, इसीलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित है। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके लिए विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पुण्यतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्य को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक ध्रुव होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए संबंध रखना होगा। श्लोक 4 में बताया जा रहा है, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व स्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझ पर अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रिय द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलित मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त स्वरूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अल्पकमनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम आनंद को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अंत स्वयं प्रकट हो जाए, तो अंत की कृपा से ही उनकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की
अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति में नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है, अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। श्लोक 5 में बताया जा रहा है।